कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। दोस्तों याद रखो, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यह देवी आपके प्राणों की रक्षा कर रही है। 3 बार आपको मौत के मुंह से बचाया है। आखिर कौन है यह देवी, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों अगले 5 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन करने वाले हैं। आज की यह वीडियो पूरी ग्रह सितारों पर आधारित है। वीडियो में दोस्तों आपके आने वाले 5 दिनों का महाराशि फल भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपके जीवन में यह देवी क्या क्या खुशियां लाने वाली है, क्या क्या सावधानी रखने वाली है, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां इन देवी को आपसे क्रोधित भी कर सकती है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सावधानियां भी बताएंगे, कुछ उपाय भी बताएंगे, सभी जानकारियां देने वाले हैं। शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, जय कालिका माता। माता रानी का आशीर्वाद आपको हर बार मिलता रहेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। दोस्तों हम अक्सर यह सोचते हैं कि आखिर भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, आखिर भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान दर्शन दे या ना दे, भगवान हमें दिखाई दे या ना दे, वो किसी न किसी रूप में आकर दोस्तों हमारा काम बनाकर चले जाते हैं, हमारी मदद करके चले जाते हैं। वह ऐसे टाइम पर दोस्तों हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब केवल एक दरवाजा हमारे लिए खुला होता है और वह है भगवान का दरवाजा। उसी दरवाजे से दोस्तों हमारे ऊपर कृपा बरसती है और हम तर जाते हैं। जब सभी ओर से दोस्तों परेशानियां ही परेशानियां जीवन में आ रही होती है, तब हमें जो उम्मीद की किरण नजर आती है और वह होती है केवल और केवल हमारे देवी देवता। उन्हीं की दोस्तों कृपा से हम हर एक परेशानी से बाहर आ जाते हैं। अक्सर हमारे जीवन में दोस्तों बहुत घोर संकट आ जाता है, यूँ कहें कि हम कई बार मरते मरते बचते हैं। तो वह दोस्तों क्या होता है, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि जब गाड़ी पर हम कहीं हाईवे पर जाते हैं, तब अक्सर किसी न किसी के जीवन में होता ही है कि वह एक्सीडेंट से बार बार बच जाता है। कहते हैं ना कि कोई करंट से बच जाता है, मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। तो हम कहते हैं ना कि हमारे ऊपर तो देवी देवताओं की कृपा है, इसके पुण्य इसके काम आ गए, वरना ये तो आज मर ही जाता। तो दोस्तों यह वही टाइम होता है जब भगवान हमारी दोस्तों रक्षा करते हैं, हमारी भक्ति का हमको फल मिलता है। ऐसे टाइम में हमारे देवी देवता हमको बचाने आते हैं दोस्तों। ऐसे टाइम में हमारे कर्म हमारे आगे आते हैं। और ठीक दोस्तों कई ऐसी जगहें होती है जब हमें पता ही नहीं चलता जाता। जैसे कि होता क्या है, हमारे जीवन में कभी कभी अचानक ही कुछ ऐसे काम बन जाते हैं, हम सोचते हैं ये तो चमत्कार है, लेकिन वो होता क्या है, भगवान की विशेष कृपा। हम सोच भी नहीं पाते और ऐसे से काम बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हे भगवान ये कैसे हो गया। वही होता है भगवान की कृपा, देवी देवताओं की कृपा। दोस्तों आपके ऊपर भी एक देवी का हाथ है। जी दोस्तों, आपके ऊपर भी इस देवी की बहुत कृपा है। आपके ऊपर भी यह देवी कई सालों से प्रसन्न है। आखिर कौन है यह देवी दोस्तों जो आपके प्राणों की रक्षा कर रही है। कई बार इन देवी ने आपको मौत के मुंह से भी बचाया है। तो दोस्तों वह देवी कोई और नहीं बल्कि आपके घर में ही वास करती है। दोस्तों हर एक व्यक्ति के घर में उसकी देवी वास करती ही करती है, और वह देवी होती है दोस्तों कुल देवी।
कुल देवी दोस्तों हमारे घर में ही वास करती है। व्यक्ति के घर में ही कुल देवी का वास होता है। हर एक कुल की देवी होती है, यह आप सभी जानते हैं। लेकिन आजकल का कलयुग ऐसा है कि कई लोगों को तो अपनी कुल देवी का पता ही नहीं होता है कि उसकी कुल देवी कौन है। तो दोस्तों आप थोड़ी सी जानकारी निकालें, अपने कुल देवी को दोस्तों खोजें, उनका पता करें और उनको पूजना शुरू करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और वही है दोस्तों जो सब कुछ दोस्तों संभालते हैं। कहते हैं कि कुल देवी की कृपा जिस इंसान के ऊपर पड़ जाए, जिस कुल के ऊपर पड़ जाए, जिस परिवार के ऊपर पड़ जाए, उसको परिवार को कभी भी कोई संकट नहीं सताता, उस परिवार पर कोई भी घोर विपदा नहीं आती है। इसलिए कुल देवी को हमेशा पूजते रहें, हमेशा प्रसन्न करते रहें, क्योंकि इन्हीं देवी की वजह से आपके प्राणों की आज रक्षा हो रही है। कई बार आप दोस्तों मरते मरते बचे हैं तो बस इन्हीं के कारण। अब बात करते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में आपके ऊपर आखिर क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं जीवन में। देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी देवी है जो हमारे घर में भी रहती है कुल देवी के अलावा, और वह देवी होती है हमारी माँ। जी दोस्तों, माँ एक इंसानी रूप है, लेकिन कहें तो भगवान के रूप से भी बड़ा एक कोई देवता का रूप है तो वह है हमारी माँ, जिनकी कोख से हम जन्म लेते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपनी माँ का सम्मान करें, हमेशा अपनी माँ को दोस्तों कृपा उनकी अपने ऊपर रहनी चाहिए, यानी कि उनका आशीर्वाद जिस भी औलाद के ऊपर रहता है तो अक्सर दोस्तों वह जीवन में कोई भी ठोकर नहीं खाता है। जिस इंसान के ऊपर अगर अपने माता पिता का आशीर्वाद उसको अगर मिला हुआ हो, कहते हैं कि जो माता पिता अपने औलाद पर, अपने संतान पर अगर कृपा बरसाते हैं, यानी कि उनको आशीर्वाद देते हैं मन से अगर आशीर्वाद दे दिया तो फिर उनकी संतान के ऊपर कभी कोई संकट आता ही नहीं है। तो आप भी अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करते रहें, उनके सुख का हमेशा ध्यान रखिए। वह किस कारण से दुखी है उस कारण को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका आशीर्वाद दोस्तों देवताओं से भी बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर इनका आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए तो दोस्तों बहुत ही जीवन में आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाती है, कभी कोई आपको विपदा नहीं आती है जीवन में। तो आपके घर में ही एक सबसे बड़ी देवी है और वह है कुल देवी, और एक दूसरी सबसे बड़ी देवी है और वह है आपके माँ, और एक सबसे बड़े देवता है वो है कुल देवता। कुल देवता, कुल देवी, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरे जो देवता है वह है हमारे पिता, उनका भी दोस्तों आशीर्वाद अगर आपके ऊपर बना रहे तो समझ जाइए कि कृपा कहीं और नहीं जाएगी, आपके ऊपर ही रहेगी। अक्सर इंसानों को हमने देखा है कि वह बड़े बड़े धामों में जाता है, गंगा में अपने पाप धोता है, 4 धाम की यात्रा करता है, लेकिन उसके घर में उसके बैठे हुए उसके माता पिता और उसके कुल देवता कुल देवी ही उनको ही वह नहीं पूछता है, उनको ही वह खुश नहीं रखता है। तो फिर वहां पर वो पूजा अर्चना कर रहा है तो उसको कोई परिणाम नहीं मिलना है, क्योंकि जो घर के ही मेन है उनको तो आप कभी पूज ही नहीं रहे हो, उनका तो कभी आप सम्मान कर ही नहीं रहे हो। तो फिर बाहर दर दर भटकने से, दर दर यात्राएं करने से, दर दर मंदिरों के चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने घर में ही ढंग से पूजा अर्चना कर ले, माता पिता की सेवा कर ले, तो 4 धाम तो आपके वही हो जाने हैं। तो पहले आप ये काम करिए, फिर करना है तो दूसरे करिए। इसलिए सभी लोग यही कहते हैं कि माता पिता के चरणों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब बात आने वाले समय की करें तो कुंभ राशि वाले, वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, साथ ही में दोस्तों मकर राशि वाले, इन राशि वालों के लिए जो आने वाला समय वो बहुत अच्छा है दोस्तों। साथ ही आपका जीवन यानी कि आपकी राशि के लोगों के ऊपर भी दोस्तों खास करके सूर्य देवता की कृपा पड़ने वाली है। दोस्तों सूर्य देवता एक सकारात्मक ग्रह है, सकारात्मक ग्रह क्योंकि उनकी किरणों से ही नकारात्मकताएं दूर भाग जाती है। ऐसे में सूर्य देवता की कृपा से आपके जीवन में पड़ने वाली तमाम मुसीबतें, तमाम दुख दोस्तों काफी हद तक कम होने वाले हैं। दोस्तों इंसान क्या करता है कि जब उसके अच्छे दिन आने होते हैं, जब कुछ अच्छा जीवन में होना होता है, तब क्या होता है कि हमें ध्यान ही नहीं होता है, हम समझ ही नहीं पाते। भगवान कई तरह के हमको संकेत भी देते हैं,
कि हमारा अब आने वाला जीवन बहुत अच्छा जाएगा। जैसे कि कुछ अच्छा होना, थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा होने का संकेत मिल जाए, कोई भी पॉजिटिव चीज़ें धीरे धीरे घर में खुशियाँ आने लग जाए, तो समझ जाइए अब अच्छा समय आना शुरू हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपको उस अवसर की तलाश करनी जो आपके जीवन को बदल दे। वो अवसर आपके नौकरी व्यापार में भी हो सकता है, कहीं से भी कोई खुशी आपको मिल सकती है। तो उन अवसरों को आपको पकड़ना है, प्राप्त करना है और उनको भुनाना है, क्योंकि इंसान सोए रहता है और उसके हाथ में अवसर आ ही नहीं पाते। तो अब अपनी नींदों को दोस्तों त्याग देना, क्योंकि अब समय आया है कुछ करने का, कुछ दोस्तों करके गुजरने का। इसलिए अब समय आ चुका है दोस्तों, अपनी नींदें उड़ा लीजिए, क्योंकि यह समय आपकी जीवन का बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा। इस समय में आप दोस्तों अपने करियर की तमाम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जो आपने दोस्तों लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मैं आने वाले समय में ये प्राप्त करूँगा, ये करूँगा, वह अब दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह केवल आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस टाइम को दोस्तों अचीव करते हैं, इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। यह केवल और केवल आपके हाथों में है। साथ ही अगर फैमिली यानी कि पारिवारिक जीवन की बात करें, तो पारिवारिक जीवन में दोस्तों यह समय उतना ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों लग्न भाव से लेकर आपके दोस्तों जो परिवार के भाव है, उसमें भी ग्रह सितारों ने यही संकेत दिए हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर तो लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं आपके जीवन में पिछले कई समय से। परिवार में मनमुटाव भी चल रहा है, तो वह और बढ़ भी सकता है। ऐसे में आपको आगे आना पड़ेगा। जी दोस्तों, सितारों का प्रकोप ग्रहों की दोस्तों सुख शांति को खाएगा, जिससे यह सभी चीजों का असर आपके माइंड, आपकी मानसिकता पर भी पड़ेगा। ऐसे में आपको आगे आकर इन सभी चीजों को दोस्तों सही करना जरूरी है। अपने घर की व्यवस्था को सही रखें। अपने घर की व्यवस्था को सही बनाने में आपको अपना योगदान देना ही पड़ेगा, वरना घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। परिवार के लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। साथ ही किसी बड़ी चीज को लेकर भी विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर, किसी बड़े मुद्दे को लेकर भी दोस्तों विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए समय दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने परिवार में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अगर फैमिली अगर सही हो, अगर उसका फैमिली खुश रहे, तो फिर वह सभी जगह पर खुश रहेगा। वह अपने वर्क लाइफ में भी अपना 100% दे पाएगा, यानी कि वह जहाँ काम करता है वहाँ पर भी अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन घर में ही उसको सुख ना मिले, घर में ही लड़ाई झगड़ा हो, तो फिर वह काम धंधों पर भी ध्यान नहीं दे पाता है। तो भले ही उधर सिचुएशन अच्छी है, भले उधर काम धंधों में आपको नई ऊंचाइयाँ मिल रही है, लेकिन अगर घर परिवार में ही स्थिति अच्छी नहीं मिली, तो फिर वहाँ का फायदा भी आप नहीं ले पाओगे। इसलिए सभी जगह अगर अच्छा रहे तो अच्छी बात है। इसलिए वहाँ पर आपको सही करने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों अगली चीज है कि स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय मिला जुला रहने वाला है। आप अपने हाथों से ही दोस्तों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं इन दिनों। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो। खास करके खाने पीने से लेकर कोई भी लापरवाही ना करें। ऐसा खाना खाएं जिससे आपके स्वास्थ्य पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। वहीं कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखिए। कोई दुर्घटना भी हो सकती है वाहन चलाते समय। साथ ही साथ दोस्तों कहीं उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, कोई जोखिम भरा काम कर रहे हो, तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए। खास करके महिलाओं को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय कोई बड़ी गंभीर चोट लगने की भी आशंकाएं दिखाई दे रही है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अगर वहाँ पर आप मजबूत रहे तो आप सब कुछ बढ़िया से कर पाओगे। इंसान का स्वास्थ्य ही है जो भी है, वरना वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों आने वाला समय नौकरी वालों के लिए बहुत ही बड़ी राहत लेकर आ रहा है। यदि कोई नौकरी में परेशानी हो रही है तो आपकी समस्याओं का बहुत जल्द समाधान हो सकता है। काफी दिनों बाद आप ठीक से अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे।
व्यापारियों की अगर बात करें तो यदि कोई दोस्तों साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो या करने वाले हो तो आपकी योजना बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगी। समय अच्छा दिखाई दे रहा है। पैसों के मामलों में देखा जाए यह समय तो दोस्तों खर्चीला है, बहुत ज्यादा ही खर्चीला है। बिना सोचे समझे एक भी रुपया खर्च करने की गलती मत करिएगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है, परंतु खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों माता पिता के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा, लेकिन सेहत में आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। वर्तमान नौकरी से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो नौकरी बदलने के लिए समय उचित है। व्यापार में भी बदलाव करना है तो कर दीजिएगा, समय अच्छा है। आपको दोस्तों हर चीज में तरक्की देखने को मिलेगी। पूरी सकारात्मकता के साथ प्रयास करें। अपने अंदर दोस्तों कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आने दें, यानी कि गलत दोस्तों विचार ना पनपने दें, क्योंकि जो भी है मन है दोस्तों, मन से अगर जुड़ेगा सब कुछ तो सब बढ़िया रहेगा। वहीं आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यवसायिक योजना बीच में भी अटक सकती है। बेहतर होगा कि आपको कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना है, सभी काम आराम से करने हैं। दोस्तों पारिवारिक जीवन में तो सुख शांति बनी रहेगी। बड़े भाई या बड़ी बहन की ओर से आपको कोई खास तोहफा भी मिल सकता है। कोई ऐसा तोहफा मिलेगा जो आपको जन्मों जन्म तक याद रहेगा। वहीं दोस्तों संतान के इच्छुक लोग, जो लोग संतान की चाह रखते हैं, काफी दिनों से अटकलें चल रही है संतान में, तो उनको बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपकी राशि के लिए बहुत जल्द आपके घर में किलकारियां गुजरने वाली है। तो दोस्तों तैयारी में रहिएगा, जल्द ही आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों देखिए यह जो समय है, जाते जाते दो लाइन बोलेंगे कि यह समय बैठने का नहीं है। अब जो पिछले समय में हुआ वो हुआ, लेकिन अब दोस्तों जो भी करो तो थोड़ी सी दोस्तों अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो। यानी कि कोई भी करो तो माइंडसेट बना के चलना कि हाँ मैं ये कर ही दूंगा। मन में गलत थॉट ना लेके आए कि अरे क्या होगा या ना होगा। मन में दो विचार ना लेके आए। करो तो दोस्तों ऐसा करो कि मन से आप दोस्तों बिल्कुल भी तैयार रहो तभी करना, वरना मत करना। वरना करो ही मत तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी है इस समय आपके मन के विचार है। अगर आपके मन के विचार अच्छे हुए तो आप हर चीज को अच्छे से कर पाओगे। मन के विचार में ही अगर कुछ हो तो फिर दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए पहले अपने मन को तैयार कर ले कि हाँ आप यह करना है तो करना ही है। काम काज में कोई भी निर्णय लो तो ध्यान से लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।